गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बचपन से ही बहुत सीधा सादा, सरल स्वभाव और जरूरत से ज्यादा ईमानदार था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी से बहस नहीं करता, हर बात सहन कर जाता और हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे उसका नुकसान ही क्यों न हो जाए। गांव के लोग कहते मोहन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उसकी अच्छाई को कमजोरी समझा जाता। जब भी गांव में कोई काम निकलता, लोग उसी को आगे कर देते। मोहन कर देगा, वो तो मना करेगा ही नहीं। कोई खेत में काम करवाना चाहता, कोई शादी में झूठा बर्तन साफ करवाना चाहता और कोई उधार लेकर भूल जाता। बस मुस्कुराकर सब सहता रहा। उसके पिता कई बार उसे समझाते, बेटा दुनिया इतनी सीधी नहीं है। अगर तू इतना सीधा रहेगा तो लोग तुझे इस्तेमाल करते रहेंगे। थोड़ा चतुर बन, थोड़ा हक मांगना सीख, नहीं तो तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन मोहन हमेशा यही कहता, पिताजी अच्छा बनना कोई बुराई नहीं है। समय बीतता गया। मोहन की उम्र 30 के पार हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदला। उसकी नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हुई और अब तो गांव के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुला। शहर से एक तेज तर्रार प्रिंसिपल आए। उन्होंने गांव के युवाओं से मिलने का एक शिविर आयोजित किया, जहां मोहन भी पहुंचा। शिविर में प्रिंसिपल ने पूछा, आप में से कौन है जो नौकरी की तलाश में है? लगभग सभी ने हाथ उठाए। फिर उन्होंने कहा, जो सबसे ज्यादा मेहनती, ईमानदार और सरल है वह आगे आए। मोहन आगे बढ़ा। प्रिंसिपल ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? मोहन बोला, मैं अभी कुछ नहीं करता। गांव में जो भी कहता है उसकी मदद कर देता हूँ। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम गांव के नौकर हो? मोहन चौंक गया, बोला, नहीं सर, मैं तो बस मदद करता हूँ। प्रिंसिपल बोले, बिना कीमत मांगे अगर तुम अपनी मेहनत बांट रहे हो तो तुम लोगों को मुफ्त की आदत डाल रहे हो और लोग मुफ्त की चीजों की कभी इज्जत नहीं करते। ये बात मोहन के दिल में चुभ गई। उस रात उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा। उसे समझ में आया कि वह अच्छा बनते बनते इतना सीधा हो गया था कि दुनिया ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया था। और जब लोग आपको हल्के में लेते हैं तो आप चाहे जितना अच्छा करें, आपसे फायदा ही उठाते हैं। अगले दिन उसने फैसला लिया, अब वह खुद के लिए जिएगा, मदद करेगा लेकिन वहाँ जहाँ उसकी कद्र हो, काम करेगा लेकिन मेहनताना मांगेगा और सबसे जरूरी, अब वह खुद को छोटा नहीं समझेगा। मोहन ने एक कोचिंग सेंटर में असिस्टेंट टीचर की नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे पढ़ाने का शौक और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अंग्रेजी सीखी, नई किताबें पढ़ी और 1 साल में ही बच्चों का फेवरेट टीचर बन गया। स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने पहली बार उसे आईना दिखाया था, खुद उसे प्रमोट करके फुल टाइम टीचर बना दिया। अब मोहन वही सीधा और सरल था, लेकिन अब वह कमजोर नहीं, समझदार था। अब लोग उसकी अच्छाई की इज्जत करते थे, उसका समय और योगदान समझते थे। 2 साल बाद उसने खुद का एक कोचिंग सेंटर खोला, जिसमें आज 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन वही प्रिंसिपल मोहन के कोचिंग सेंटर में अतिथि के रूप में आए। मोहन ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख ये थी, ज्यादा सीधे मत बनो, वरना लोग तुम्हें मोड़कर अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। सीधे रहो लेकिन समझदार भी बनो, अच्छा बनो लेकिन खुद के आत्मसम्मान के साथ। दुनिया में अच्छाई की जरूरत है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना अच्छाई सिर्फ बोझ बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छा होना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपको इस्तेमाल करें। दुनिया में आगे बढ़ना है तो अच्छाई के साथ आत्मबल और समझदारी जरूरी है। अपने लिए खड़े होना